हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम रीड करेंगे अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 4 तानसेन। सो तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता का एक लौता बेटा था या एक लौती संतान था। नॉटी बट टैलेंटेड, शरारती था लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली था, बहुत ही ज़्यादा वो टैलेंटेड था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। उसने पक्षियों की आवाज़ की नकल करने की या फिर जानवरों की नकल करने की पूरी तरीके से जानकारी थी। तो वो किसी भी पक्षी या जानवर की आवाज़ की नकल कर सकता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roar like a tiger. तो एक बार उसने एक बाघ या एक शेर की तरह यात्रियों के एक समूह को डराने की कोशिश की। You might have heard the name of तानसेन। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। The greatest musician our country has produced। एक बहुत ही उम्दा कलाकार या उम्दा संगीतकार हमारे देश ने पैदा किया है। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। तो ग्वालियर के पास बेहट में मुकंदन नामक एक गायक और उसकी पत्नी रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनकी एक लौती संतान था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता था कि वह बहुत शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो क्या करता था, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह जंगल में खेलने के लिए भाग जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इमिटेट का मतलब है नकल करना। तो वो जल्द ही पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की पूरी तरीके से नकल करना सीख गया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। तो एक बहुत ही मशहूर सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वहाँ से अपने शिष्यों, डिसाइपल्स का मतलब उनके जो शिष्य थे जो उनसे सीखते थे, वह जंगल में से भ्रमण कर रहे थे या घूम रहे थे या वहाँ से जा रहे थे। टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव। वो जो ग्रुप था, जो समूह था, वो एक छायादार पेड़ के नीचे, ग्रूव का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शेड हो, पेड़ पौधे लगे हों, उस तरीके की जगह पर जाकर वो बैठ गए। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन्हें देख लिया। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट। जंगल में अजनबी। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने ये खुद से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उन्हें डराने में बहुत ही मज़ा आएगा। फ्राइटन मतलब डराना। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। और वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और टाइगर मतलब बाघ की तरह रोर मतलब दहाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। तो जो यात्रियों का समूह था डर के मारे तितर बितर, शैटर का मतलब, स्कैटर का मतलब इधर उधर बिखर जाना या तितर बितर हो जाना। तो वो इधर उधर हो गया डर के मारे। और जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको साथ में बुलाया। डोंट बी अफ्रेड। डरो मत। ही सेड। उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स जो बाघ होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। डेंजरस का मतलब है खतरनाक। लेट अस लुक फॉर दिस वन। आइए हम इसकी तलाश करें। सडनली, सडनली का मतलब अचानक। वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो उनमें से एक आदमी ने वो छोटे लड़के को पेड़ के पीछे
छुपा हुआ देख लिया। हाइडिंग का मतलब छुपा हुआ। देयर आर नो टाइगर हियर मास्टर, ही सेड। तो यहाँ कोई बाघ नहीं है, मालिक, मास्टर मतलब मालिक, उसने कहा। ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यह शरारती लड़का है यहाँ पर। अब इसके हॉट पॉइंट्स फिर देख लेते हैं। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। तानसेन ने 11 सालों तक स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा ली। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। और वह एक होली मैन जो होते हैं, संत साधु तरीके के लोग होते हैं, तो मोहम्मद गौस जो थे उनके साथ वो रहा। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मिर्गनैनी। उन्होंने हुसैनी नाम की लड़की से, जो कि एक रानी मृगनैनी के यहाँ पर दरबार में काम करती थी, उससे उसने शादी की। तानसेन ने उनसे शादी की। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उन्हें दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी। वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत ही शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। और मुझे लगता है कि मैं इसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years ओल्ड वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। तो तानसेन जब 10 वर्ष के थे, 10 साल के थे, तब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। तो वो 11 वर्षों तक उनके साथ रहे, संगीत वहाँ सीखा और एक बहुत ही ज़्यादा महान गायक बनी। एट अबाउट दिस टाइम, और लगभग इस समय, हिज पेरेंट्स डाइड, और उनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। मुकुंद मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो जो मुकुंद मिश्रा थे, उनकी आखिरी इच्छा, जो उनके फादर थे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जो तानसेन हैं वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस से मिलने जाएं। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस जो थे बहुत ही ज़्यादा पवित्र आदमी, या ये बोल सकते हैं साधु संत के जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे। मुकुंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मुकुंद मिश्रा थे वो लंबे समय तक उनके प्रति वो समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर वो उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तो जो मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहने के दौरान जो तानसेन थे वो अक्सर रानी मृगनैनी के दरबार में जाया करते थे। जो रानी मृगनैनी थी वो खुद भी एक बहुत ही अच्छी और महान सिंगर थी, म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी, कुछ भी आप कह सकते हैं। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। और वहाँ उन्होंने उनके ही दरबार में से एक महिला से मुलाकात हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, और उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। तो हुसैनी जो थी स्वामी हरिदास की शिष्य खुद भी बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो खुद संगीत को या संगीत की तरह संगीत में थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस। तानसेन इस समय तक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, हु वॉज so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। तो कभी कभी वो अकबर जो एम्परर थे उनके सामने भी गाया करते थे। जो एम्परर थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए,
उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया। इंसिस्ट करना मतलब है ज़ोर देना। फिर हम हॉट पॉइंट्स देख लेते हैं। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अब तानसेन जो थे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो चुके थे अकबर के, पसंद किए जाने लगे थे अकबर के थ्रू। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उन्हें राग दीपक गाने को कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने अपनी बेटी और उनकी सहेलियों को राग मेघ गाने के लिए कहा गया। राग दीपक के प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा प्रतिकार करने के लिए और जो भी था उसको स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। तो तानसेन 1556 में अकबर के दरबार में गए और जल्दी वह बादशाह के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और अकबर दिन रात किसी भी वक्त उन्हें बुला लेते थे और उनको गाने के लिए कहते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिसाइज। तो अक्सर वो तानसेन के प्रैक्टिस करने के वक्त सुनने के लिए उनके घर चले जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। और उन्होंने बहुत ही सारे उनको प्रेजेंट्स मतलब उपहार पुरस्कार दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। और कुछ दरबार में जो और लोग थे कोर्ट के अंदर वो उससे जेलस ईर्ष्या फील करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइंड दे डिक्लेयर्ड। तो जब तक तानसेन पूरी तरीके से रुइंड मतलब नष्ट नहीं हो जाता हमें चैन से बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, हम कभी चैन से बैठ नहीं सकेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। तो उन्हीं कोर्टियर्स में से एक कोर्टियर था शौकत मियाँ जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट आइडिया, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट मतलब एक्सीलेंट बोल सकते हैं, उज्ज्वल विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड। तो उन्होंने आइडिया दिया कि हम इनसे राग दीपक गाने के लिए कहेंगे मतलब तानसेन से। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या मदद मिलेगी, दूसरे आदमी ने उससे पूछा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। तो अगर ये राग दीपक ठीक से गाएगा या ठीक से इसने गा भी लिया तो जो हवा होगी वो बहुत ही गर्म हो जाएगी चारों तरफ, जिससे कि जो गायक है वो जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो अगर इसने ये राग दीपक बहुत अच्छे से गा लिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिंगर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गायक है, कि अगर इसने ये राग दीपक ठीक से गाया तो वो राख हो जाएगा, तो मर जाएगा और उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। अब शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा हमें नहीं लगता कि ये तानसेन जो है वो बहुत ही अच्छा गायक है। लेट अस टेस्ट हिम। तो हम सोचते हैं कि हम इनका एक टेस्ट लें, कि एक परीक्षा लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। और उनसे हम राग दीपक गाने को कहेंगे। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और जो केवल बहुत ही ज़्यादा अच्छे गायक होते हैं, महान गायक होते हैं, वही इसे अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अब राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बेशक वो तो गा ही सकता है इसे, ये बहुत ही अच्छा गाता है और उसको सब अच्छे से आता है। तानसेन वॉज अफ्रेड। अब तानसेन को
डर लग गया उसको। अफ्रेड मतलब तानसेन को थोड़ा सा अंदर से भय बैठ गया। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। वी वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड। लेकिन अब जब डर तो बैठ गया था, लेकिन वो राजा को डिसोबे नहीं कर सकते थे, उनको मना नहीं कर सकते थे। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा माय लॉर्ड मतलब मेरे ईश्वर, मेरे मतलब आका जैसे बोल सकते हैं। उन्होंने ये कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। लेकिन मुझे खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम। अब तानसेन घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। अब उन्हें इतनी चिंता हो गई कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए और दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूँगा। आई कैन सिंग द राग। तो मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स alight, it will also burn me to ashes। लेकिन इससे निकलने वाली जो गर्मी है न केवल दीप जला देगी बल्कि मुझे भी जलाकर राख कर देगी। Then he had an idea। तब उसके पास एक उपाय था। If someone sings राग मेघ at the same time and sing it properly, it will bring rain। तो अगर उसने एक आइडिया लगाया कि अगर राग मेघ कोई उसी समय गाता रहे तो, और ठीक से गाता रहे, तो इसी समय बारिश भी हो जाएगी जिससे कि वो बच जाएंगे। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तो ये शायद मेरी बेटी जो सरस्वती है और उसकी सहेली रूपवती है वो ऐसा कर सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। अब उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। अब उन्होंने दिन रात बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी। तानसेन टोल्ड देम। अब तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अब उनको ये समझाया कि तुम्हें वेट करना है, इंतज़ार करना है कि लैंप जो हैं वो जलना शुरू हो जाएं, और जैसे ही जलने लगे वैसे ही तुम गाना शुरू कर देना। फिर हॉट पॉइंट्स हैं। बोथ राग वर संग अकॉर्डिंग टू द प्लान। और दोनों राग जो हैं वो प्लान के अनुसार चले। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमी। और तानसेन के जो एनिमी थे, शत्रु थे, अकबर ने उनको पनिश किया। एंड तानसेन डाइड इन 1585। और तानसेन की मृत्यु 1585 में हो गई थी। अगेन द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। अब नियति के दिन, मतलब जिस दिन निर्धारित हुआ था, अपॉइंट हुआ था, उसी दिन सारे शहर को तानसेन का राग सुनने के लिए इकट्ठा किया गया, जो कि राग दीपक था। When he began to sing, अब जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, the air became warm। जो आसपास की हवा थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration। और जब उन्होंने गाना शुरू किया, हवा गर्म होने लगी। देखते ही देखते जो दर्शक थे, ऑडियंस थी, वहाँ पर पसीने से नहा गए। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जितना भी ज़्यादा वहाँ हीट डेवलप हो रही थी उससे उनको पसीना आ रहा था। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। और इतनी गर्मी थी कि जो पेड़ों की पत्तियां थी वो सूख कर ज़मीन पर गिर रही थीं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड द बर्ड फेल डाइड बिकॉज ऑफ द हीट एंड वाटर इन द रिवर्स बिगैन। और जैसे ही संगीत शुरू रहा और चलता रहा, जो गर्मी के कारण पक्षी थे वो मर रहे थे, है ना, और नदी का पानी भी सूखना शुरू हो गया था। टू बॉयल, नदी का पानी भी उबलना शुरू हो गया था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स।
जैसे ही कहीं से आग की लपटें उठी और दीपक जलने लगे, लोग बहुत ही ज़्यादा दहशत के कारण चिल्लाने लगे। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ। और तुरंत ही जैसे ही उन्होंने देखा कि लाइट जल गई है, लैंप्स जल गए हैं, दिए जल उठे हैं, तो सरस्वती और रूपवती प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन एंड केम डाउन। और जो आसमान था वो बहुत ही जल्दी बादलों से घिर गया और जो पानी था वो बरसने लगा, बारिश था वो होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड। अब तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैज़ कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और ये कहानी यह कि इसके बाद वो जो तानसेन थे बहुत ही बीमार हो गए और अकबर को अपनी बातों का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता था और उन्हें ये फील होता था कि उनके कारण तानसेन को इतना कष्ट हुआ। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी। और उन्होंने अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को बहुत ही पनिश किया, दंड दिया। When तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी rejoiced। अब जब तानसेन स्वस्थ हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए, तो जो नगर में खुशियाँ थीं वो बहुत ही अच्छे से मनाई गईं। रिजॉइस्ड मतलब होता है खुशियाँ मनाना। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1885 व्हेन ही डाइड। जो तानसेन थे वो 1585 तक अकबर के कोर्ट के सिंगर रहे, अकबर के दरबार में सिंगर बने रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स। और उन्होंने नए नए राग की रचना की। कंपोज का मतलब करना है लिखना, रचना, उसको फ्रेम करना। तानसेन्स टोम्ब इज इन ग्वालियर। तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। टोम्ब का मतलब होता है मकबरा। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रमेज फॉर द म्यूजिशियन। और ये म्यूजिशियंस के लिए एक तीर्थ, पिलग्रमेजेस तीर्थ, तीर्थ जैसा स्थान है। संगीतकारों के लिए एक वो क्या है, तीर्थ के समान है। सो दिस वॉज द चैप्टर तानसेन फ्रॉम द पैक्ट ऑफ सन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।